है कि हर एज हेलो। ग्रुप में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट की रिक्वायरमेंट से हम बड़े होते हैं, हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फिर अगर हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग होती है, ओल्डर एज आती है तो हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ओल्डर एज में या फिर नॉर्मल आपका अगर हम किसी की भी बात करें तो एक मेल में और एक फीमेल में दोनों में ही न्यूट्रिशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। हाँ, डाइट के ऊपर आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि कैसे हम अपने आप को यंग रख सकते हैं, कैसे हम अपने न्यूट्रिएंट को हेल्दी डाइट लेके अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको बताया हर एज ग्रुप में, अब मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर एल्डर्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हर एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट की हमें आवश्यकता होती है। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा कैसे हमें और पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं। हमारे इंडिया में हम हेल्दी फूड खाते हैं और जो भी हम चीजें ले रहे हैं वो हमारा हेल्दी है, हमारा अच्छा, हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को 40 के बाद ही सोचने लगते हैं कि हम ओल्डर एज में आ गए हैं। 40 इयर्स के बाद ही ज्यादातर लेडीज लगती हैं कि अब मैं बुढ़ापे की तरफ आ रही हूँ। और 60 जहां अगर हम रिटायरमेंट की एज में आए, रिटायर होते ही हम अपने हाथ पैर छोड़ के सोचते हैं कि बस अब तो मैं बुढ़ापे की तरफ आ गया हूँ, ओल्ड एज में आ गया हूँ, अब पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन ऐसा मुमकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी, अगर मैं आपसे एज की बात करूं तो एज जो है वो एक जस्ट नंबर है। नंबर आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन वो हमारे हाथ में है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम ठीक हैं, तब तक हम स्वस्थ रह के अगर हम मेंटली फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो एज मैटर नहीं करती कि हम चाहे 60 के हैं, चाहे हम 80 के हैं, चाहे हम 100 के हैं, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपने अगर हम ये सोचे कि नहीं मुझे बुढ़ापा आ गया है और मेरे अंदर वीकनेस आ गया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, तो हम चीजें जो हैं नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज से हमें बचना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वेट मैनेजमेंट की। वेट मैनेजमेंट की बात करूं मैं तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर, आपने फीमेल में मैंने ज्यादा देखा है कि बहुत वेट गेन हो जाता है। 30 अपना, अगर वो वेट वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो हम हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो उसका सारा असर हमारे पैरों पे पड़ेगा। अगर हमारे पैरों पे वजन का असर जाएगा तो हमारे नी में पेन शुरू हो जाएगा, हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, हम वॉक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वजन को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 की मैं बात करूं कि कम खाना। मैं ज्यादातर हमारे एल्डर्स से अगर मैं बात करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हम खाना नहीं खाते हैं, मन नहीं करता खाना खाने का। लेकिन खाना खाने का भूख ना लगना, खाना ना खाने से उनके अंदर वीकनेस आएगी, उनकी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी।
वीकनेस की वजह से वो ना फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, ना उनकी भूख लगेगी, कुछ भी नहीं ठीक होगा। तो भूख ठीक लगने के लिए वो अपनी खाने में वैरायटी लाएं। वैरायटी मीन्स कई बार लोगों को मैंने देखा है कि अगर मैं उन्हें डाइट प्लान भी समझाती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, पिछले 40 साल से हमारे घर में सुबह नाश्ते में चपाती या पराठा बनता है, लंच में हम दाल राइस खाते हैं और डिनर में हम दाल सब्जी और रोटी खाते हैं, तो हम तो यही खाएंगे। इससे क्या है कि एक ही तरीके का खाना खा के हमारी भूख मिट जाती है, हमें प्रॉपर हमें खाना खाने का मन नहीं करता है। तो अगर हम अपने खाने में वैरायटी लाएँगे, मैं दाल राइस आप खाते हो पिछले 40 साल से, अच्छी बात है, लेकिन उस दाल राइस को खा के आप अगर थक गए हो, आपकी भूख मिट गई है, तो आप अपने खाने में वैरायटी, जैसे दाल राइस को मिक्स करके खिचड़ी बना लीजिए, दाल राइस को मिक्स करके डोसा बन जाएगा, आपका इडली बन जाएगी, आपका चीला बन जाएगा। थोड़ा वैरायटी आएगी, खाने में वैरायटी आएगी आपके अगर, तो आप को आपका टेस्ट डेवलप होगा, तो आप खाना, भूख अपने आप ही आपकी बढ़ेगी, तो आप अपने आप से ही खाएँगे खाना। थर्ड पॉइंट है हमारा, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट का डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है हमारी, वो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन कौन-कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट देते हैं, तो हम उसे अपनी डाइट में कैल्शियम के रिच डाइट लें, विटामिन डी रिच फूड लें, बी12 रिच फूड लें, हम फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, मिनरल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये चीज़ें हम ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि एज की सॉरी, एज के साथ साथ आपका मुंह का टेस्ट भी खत्म हो जाता है। अगर मैं मुंह के टेस्ट की बात करूं कि कई बार हमें पता नहीं चलता खाना का नमक तेज है या कम है, वो हमारे जो मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है एज के साथ साथ। बट उस मुंह के टेस्ट को चेंज होने से ठीक करने के लिए हमें अपनी डाइट में वैरायटी लानी होगी। जैसे दाल खा रहे हैं, उसमें थोड़ा लेमन ऐड करके लें ताकि बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी हो और मुंह का टेस्ट भी चेंज होगा। नींबू पानी ऐड करें, या फिर एक ही तरीके का खाना खा के बोर हो गए हैं तो कुछ और डिफरेंट ट्राई करें, लेकिन हेल्दी वे में ट्राई करें। सैलेड ले लें, एग सैलेड ले लें, बॉइल्ड एग ले लें, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, लेकिन वैरायटी लानी है। वैरायटी लाएंगे तो मुंह का टेस्ट अपने आप डेवलप होगा। ये नहीं सोचना है, क्योंकि मेडिसिन की वजह से भी मुंह का टेस्ट हमारा खराब हो जाता है। और कई बार जैसे एज बढ़ती है तो हमारा किसी स्ट्रेस के कारण या किसी भी कारण हमारा खाने का मन नहीं करता, तो भी हमारा मुंह का जो टेस्ट है वो हमारा खराब हो जाता है। अगर मैं बात करूं मिल्क की, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मिल्क। मिल्क की मैं अगर बात करूं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका अ, हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि दूध पियो बेटा, दूध पियो। आपने भी अपने बच्चों को पिलाया होगा कि बचपन में उनके पीछे पीछे भाग के उनको दो दो टाइम दूध देना। दूध उन्हें पसंद नहीं है तो दूध का शेक बना के, मैंगो शेक, बनाना शेक, किसी भी फॉर्म में उनको मिल्क देना। तो इसी तरह हमें ओल्डर एज में भी हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हमें दिन में कम से कम 2 से 3 गिलास मिल्क जरूर लेना है। अगर हमें प्लेन मिल्क पसंद नहीं है तो हम शेक बना के भी ले सकते हैं, कोई फ्लेवर्ड मिल्क भी ले सकते हैं, मतलब लेकिन घर का, मतलब घर में आपने केसर, इलायची वगैरह डाल के फ्लेवर्ड मिल्क बना के उसे ठंडा करके ले सकते हैं। या फिर आप उसका, अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि ओल्डर एज में कई बार मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, हमें लूज मोशन वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि कर्ड बना के ले सकते हैं, पनीर बना के ले सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल एक्टिविटी की, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को अपने आप से, चाहे हम एक्टिव हैं, हमें अंदर से फील होने लगता है कि मैं रिटायरमेंट की एज में आ गया हूं, अब मैं कहाँ चल सकता हूं, अब मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, अपने आप को यंग रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, तो फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। फिजिकली एक्टिव आप वॉक करिए डेली, कम से कम वैसे तो आधा घंटा वॉक करनी होती है, ज्यादा नहीं कर पाते, तो एक टारगेट बनाइए कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को डेली वॉक करेंगे। घर में करें, या अगर पार्क वगैरह, अभी तो लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं बोलूंगी अभी घर में करें, लेकिन पार्क वगैरह जा सकते हैं उसके बाद आप, तो ज्यादा अच्छा है। फ्रेश एयर में अगर वॉक करेंगे तो आपका
ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी ठीक होगी, आपको थोड़ा सा माइंड भी आपका फ्रेश होगा, बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलती है अगर हम बाहर जाते हैं। दूसरा आपने आपको एक्टिव रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो ही नहीं। आपको जो चीज पसंद है, आप अपने घर की बालकोनी में, अपने घर के एरिया में कहीं गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग का शौक है अगर आपको, तो गार्डनिंग में भी आप एक्टिव रहेंगे। आप अच्छी अच्छी सब्जियां जो कुछ अपने गमलों में लगाइए, ताकि आप धनिया लगाइए, पुदीना लगाइए, फ्रेश उसको यूज भी कर सकते हैं, और आप मतलब एक्टिव भी रहेंगे, और आपका माइंड भी फ्रेश होगा अगर आपको गार्डनिंग का शौक है। अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो आप शॉपिंग करने जाइए, लेकिन शॉपिंग करने आप जब भी जाते हैं तो साथ में ये नहीं कि बच्चे या किसी को या सर्वेंट किसी को साथ ले जा रहे हैं, सामान वो उठा रहे हैं, वो नहीं। सामान हमें अपना खुद उठाना है, ताकि हमारा जो हाथ है, हमारी जो हाथ की ग्रिप है वो बनी रहे, और हम वेट लिफ्टिंग की जो मैं बात कहूंगी कि जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, वैसे ही सामान उठा के हम अपने वेट लिफ्टिंग का काम कर सके, एक्सरसाइज कर सके। तो एक तरीके से शॉपिंग करके हमारा माइंड फ्रेश हुआ, दूसरा हमने अपने हाथ में सामान उठाया तो हमारी एक्सरसाइज भी हो गई। तीसरा हमारा कुकिंग करके, अगर किसी को कुकिंग का शौक है तो वो ये नहीं करना चाहिए कि वैरायटी हम कैसे खाएं, जो बच्चे बना देते हैं, जो सर्वेंट बना देता है वो हम खा लेते हैं। ऐसा नहीं, अगर हम एक्टिव हैं तो हम अपना खाना खुद, खाना मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आप रोटी सब्जी अपने लिए खुद बनाएं। वैरायटी, वैरायटी मीन्स कभी आपने सैलेड को खूब खीरा टमाटर प्याज व्याज जो काटा है उसको काट के उसमें काला नमक चाट मसाला मिक्स करके कभी अपने आप से वो तैयार कीजिए। जब आप खाना आपका चाहे सर्वेंट ने बनाया है या घर में किसी ने बनाया है, बना हुआ मिलेगा, साथ में वो सैलेड आपका अपना बनाया होगा, जब आप उसे खाएंगे आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही खुशी महसूस होगी, अरे वाह मैंने बड़ा अच्छा सैलेड बनाया। या फिर आप उसमें आप कुछ भी जो आपको कुछ मीठा पसंद है तो वो बना लीजिए, या फिर आप नींबू पानी बना के पीजिए। लेकिन हाँ, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आपको किचन में जाके एक बार दिन में कम से कम 1 से 2 बार कुछ चीज बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हैवी चीजें नहीं बोल रही आपको, चाहे आप अपने फ्रूट्स काट लीजिए, ताकि आप एक्टिव रहेंगे, आपके हाथ पैर चलते रहेंगे। तो वो एक्टिवनेस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है कि अगर घर में करने वाले होते हैं तो हम छोड़ देते हैं। वो आपके साथ नहीं, अगर मैं किसी बच्चे के साथ भी देखूंगी कि अगर मैं ही देखूं कि अगर मैं, कोई मेरे से करके दे रहा है सब कुछ, तो मैं अपने हाथ पैर हिलाना छोड़ दूंगी, मैं काम नहीं करूंगी कि ठीक है मुझे खाना बना बनाया मिल रहा है, मुझे प्रेस किए कपड़े मिल रहे हैं, हर चीज मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों करूं। लेकिन मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है तो मुझे चलना फिरना पड़ेगा। चलने फिरने के लिए मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरा माइंड भी रिलैक्स हो और जिससे मैं एक्टिव भी रह सकूं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कुछ ना कुछ फिटनेस की एक्टिविटी, जैसे आप योगा कर सकते हैं या फिर आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी मैंने वेट लिफ्टिंग की बात की कि आप मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपना सामान अपने हाथ से उठा के लाएं, कोई और ना उठा के लाए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, घर में ही कुछ सामान उठा के इधर से उधर रख लीजिए, मतलब हल्का फुल्का, जैसे पानी की बोतल है या कुछ इस तरीके का सामान, कुछ हैवी उठाने के लिए मैं नहीं बोल रही आपको, कुछ इस तरीके, ताकि हमारे हाथों की, हमारे पैरों की, हमारे माइंड की मूवमेंट रहे। हम अपने हाथ पैर छोड़ के अगर बैठ जाएंगे तो हम ओल्डर एज में जल्दी पहुंचेंगे। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हम ओल्डर एज में कभी पहुंचेंगे ही नहीं। हम 80 साल, हम 90 साल, हम 100 साल की उम्र में भी यंग ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। तो ये तो थे कुछ पॉइंट। अब मैं आपसे बात करूंगी कि आपका डाइट के बारे में बात करूंगी कि डाइट में हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि हमारी स्पेशल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि हमारी डाइट में 5 फूड ग्रुप जो मैंने आपको बताए थे, आपकी अब मेरे पहले वाले उसमें आपको बताया था कि ये मुट्ठी जो है हमारी, मुट्ठी तभी स्ट्रांग होगी हमारी जब ये पांचों उंगलियां मिलेंगी। अगर मैं एक उंगली सिर्फ मैं 5 फ्रूट्स ऐड करूं अपनी डाइट में तो भी मैं कमजोर रहूंगी। अगर मैं सिर्फ कार्ब्स ऐड करूं तो भी मैं कमजोर रहूंगी। मैं प्रोटीन ऐड करूं तो भी मैं कमजोर रहूंगी। तो मेरे को ये सारी चीजें अपनी डाइट में 5 फ्रूट ग्रुप जो है, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, सब कुछ आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। फैट भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहूंगी कि फैट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पानी, पानी का इंटेक जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें बढ़ाना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम आलस करते हैं,
कि पानी कोई दे देगा तो पी लेंगे, नहीं तो आलस के मारे नहीं। तो मैं मतलब कोशिश कीजिए कि खुद से उठ के पानी पिए, ताकि थोड़ा बहुत जो आप स्टेप चल रहे हैं तो आपकी मूवमेंट भी हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पानी के लिए मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे आलस आ रहा है, तो प्लीज़ अपने पास एक बॉटल रखिए। और आजकल अब जो गर्मी आ गई है और ये इतना हम इस वायरस से परेशान भी हैं, तो अपनी पानी की बॉटल में थोड़े से मिंट और नींबू को काट के आपने पूरा नींबू उसमें ऐड करना है। उस पानी को बना के बॉटल रख लीजिए। पूरा दिन भर जब पानी उसमें खत्म होता है, ऊपर से उस बॉटल को फिल कर लीजिए। आपने पूरे दिन भर में वो पानी पीजिए, तो आपका मुँह का टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि मिंट तो आपको वैसे भी आपको पता है ताजगी देता है हमें, बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। और उसके बाद में आपकी बात करूँगी कि हाँ, क्या चीज़ हमें लिमिटेड अमाउंट में लेनी है। जैसे सैचुरेटेड फैट जो होता है हमारा, जो हम बिस्किट की बात करूँ तो जो बेकरी वाले बिस्किट आते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं बेकरी वाले बिस्किट। लेकिन आपने देखा बेकरी वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उसमें बटर बहुत ज़्यादा होता है, मक्खन बहुत, घी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, चीनी बहुत ज़्यादा होती है। केक हो गया आपका, पेस्ट्री हो गई, या आपका मार्केट के चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हमें थोड़ा-सा अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको बिस्किट खाने हैं, मार्केट से देख के खाएँ कि जो लो फैट वाले बिस्किट हों, डाइजेस्टिव बिस्किट हों, या मैरीगोल्ड वाले बिस्किट हों, या शुगर फ्री भी बिस्किट आते हैं, लो फैट के बिस्किट भी आते हैं, वो चीज़ लें। इसकी जगह आप बेकरी वाले बिस्किट की जगह, ठीक है? और जो भी चिप्स वगैरह की मैं बात करूँ, तो कोशिश करें वो भी आप घर का बना फ्रेश ले लें, या कभी-कभार आप चिप्स ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी-कभार खा सकते हैं। बट ये नहीं कि डेली चाय पी रहे हैं, चाय के साथ हम चिप्स खा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। अवॉइड टेबल सॉल्ट। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हम बोलें कि शुगर हमें लिमिटेड अमाउंट में कर देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए, शुगर के साथ-साथ हमारा सॉल्ट भी बहुत कम कर देना चाहिए हमें। सॉल्ट अगर हमारे खाने में हाई होगा, क्योंकि हमें मुँह का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा बीपी हाई होगा, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। खाना बनते हुए जो नमक डलता है, वही खाना है। फ्रूट में, सैलेड में कोशिश करें कि आपका सॉल्ट जो ऊपर से हम ऐड करते हैं, वो चीज़ अवॉइड करने की। लिमिटेड फूड, जो भी हम फूड ले रहे हैं, तो हमें उसको ना एक बार देखना चाहिए कि उसमें शुगर कंटेंट कितना है, या उसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर ऐड तो नहीं है, क्या चीज़ है। कोई भी ड्रिंक हम ले रहे हैं तो कोशिश करें जो भी हम ड्रिंक लें तो वो घर का बना फ्रेश ड्रिंक हो। जैसे आपका लेमन वाटर, बटर मिल्क, लस्सी, कोकोनट वाटर, सूप हो गया, चने का सत्तू हो गया आपका, कुल की शरबत जो रेसिपी मैंने शेयर की थी आपके साथ, वो हो गया आपका। इस तरीके से बहुत सारी, बल्कि हमारे इंडिया में तो इतनी रेसिपी है कि आप 2 कदम पे अगर हम चलते हैं तो अलग तरीके की कोई नई चीज़ हमें मिल जाती है खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ में हम देखें कि अगर मैं बोलूँ कि हम अभी हरियाणा में गुड़गाँव में हैं, अगर मैं दिल्ली में जाऊँगी तो मुझे अलग मिल जाएगी। हर जगह खाने की डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमारे पास तो वैरायटी है, तो हम उस वैरायटी को घर में ही हमने फ्रेश बना के उसको पीना है। और अगर आपको एक बारी में आलस आता है या बनाने में आपको थकान महसूस होती है, तो आप जो भी चीज़ बनाएँगे एक बारी में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना लीजिए। अगर आपने लस्सी बनाई है, बटर मिल्क बनाया है, मैं कहती हूँ एक बारी में 2 गिलास बना लो। 1 गिलास पी लिया, 1 गिलास फ्रिज में रख दिया या साइड में रख दिया। 1 घंटे बाद या दिन में खाने के साथ मन करता है, उस समय फिर ले लिया। बार-बार ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ फ्रेश उसी समय बनाएँ। अगर हम 2-3 घंटे या 4 घंटे भी कोई चीज़ को रख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैंने आपको दाल और चावल को मिला के इडली और डोसा बनाने के लिए बोला था, आप इडली बना रहे हैं, इडली एक बारी में ज़्यादा बना लिया आपने थोड़ा-सा और बच गया, तो उसको आप इडली को चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर सांभर के साथ खा के आपका मन भर गया, आप उसको बहुत सारी वेजिटेबल डाल के जो फ्राइड इडली बोलते हैं बट लेस ऑयल में बना के उस फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं। लिमिटेड अल्कोहल इंटेक, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमें लगता है कि बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, कोई हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, तो हम अल्कोहल इंटेक की तरफ हमारा ज़्यादा हो जाता है।
तो कोशिश करें कि अल्कोहल इंटेक में मना नहीं कर रही, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। और देखो हर एज ग्रुप का सोचने का, समझने का तरीका अलग होता है। अगर हम कभी ऐसा फील कर रहे हैं तो हम अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आज के टाइम पे तो हम मतलब बोर हो ही नहीं सकते। मोबाइल में आपका सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें हैं, उसमें देख के आप गेम खेल के, उसमें मोबाइल के थ्रू भी आप गेम खेल सकते हैं, अपने को बिजी रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें, कार्ड खेल सकते हैं मोबाइल में, आप लूडो खेल सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं, तो अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। और जो चीज हमें, जिस चीज में इंटरेस्ट है, बुक पढ़ने का शौक है, आप बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो चीज हो, थोड़ा सा अपना इस चीज में अपने को बिजी रखिए। फिजिकली एक्टिव, मैंने आपको बताया कि हमें फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और अपनी डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स का ऐड करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम अपने फ्रूट्स और ये सब चीजें ऐड करेंगे उतना अच्छा है। हेल्दी लेना है, जूसेस अवॉइड करने हैं, जूस मैं कभी नहीं आपको अलाउ करती। बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि टीथ नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, और आप फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, उस सिचुएशन पे जूस लेना है, वो भी घर का बना फ्रेश जूस, मार्केट का टेट्रा पैकिंग वाला नहीं होना चाहिए। और उस जूस को आपने छानना नहीं है, फाइबर भी आपके अंदर जाना चाहिए, ऐसे जूस लें। अगर मैं आपकी बात करूं कि जैसे फूड चॉइस की बात करूं कि कौन सी चीजें हमें अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करनी है, जैसे मैंने अभी बताया था, कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए, फाइबर अपनी डाइट में बहुत ज्यादा, सैलेड खाओ, जितना खीरा खाना खाओ। अभी गर्मियों का टाइम तो खीरे में आपका पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, 95% आपका वाटर होता है खीरे में, फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं खीरे में, तो खीरा खाओ आप। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मैंने आपको बताया था, फ्लैक्स सीड इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। रोस्ट करके मतलब डेली बनाने वाली चीजें नहीं बोलूंगी मैं आपको, रोस्ट कर लीजिए आप। एक बार फ्लैक्स सीड का पैकेट लाया, उसे तवे में डाल के धीमी आंच पे छोड़ दीजिए, अपने आप वो रोस्ट होगा। 5 मिनट बाद उसको निकाल के थोड़ा ठंडा करके किसी बॉक्स में रख लीजिए। डेली आप उसमें से 1 चम्मच फ्लैक्स सीड खाइए। अगर आपको ऐसे खाना पसंद नहीं है, उसे अपनी कर्ड में मिक्स कर दीजिए, अपनी चपाती में मिक्स कर दीजिए, अपने आटे में मिक्स कर दीजिए, किसी में भी आप मिक्स कर सकते हैं फ्लैक्सीड को। फाइबर के लिए मैंने आपको बताया, फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं, और ये चीजें ऐड करनी है। आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड इंक्लूड करना है, जैसे कि आपने हरी सब्जियां, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल आयरन रिच है, आपका चुकंदर है, आपका गाजर है, आपका लेमन वाटर है। दाल में अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन की ऐड करके लेंगे तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, या फिर आप पोहे में आप थोड़ा सा लेमन ऐड करके लेंगे तो भी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। विटामिन डी रिच फूड, विटामिन डी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका नेचुरल सोर्स आपका सनलाइट है। सुबह के टाइम पे धूप में बैठें और थोड़ा सा अपने खाने का ध्यान दें, और आपका B12 रिच फूड इंक्लूड करें अपनी डाइट में, ये सब चीजों का ध्यान रखें। सर्विंग साइज, खाने की अगर मैं प्लेट की बात करूं कि हमारा सर्विंग साइज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती है, हमारा सर्विंग साइज थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं पिछले 40 साल से मैं लंच में 4 रोटी खाता आया हूं तो मैं 4 ही खाऊंगा, ऐसा नहीं। उस चपाती को कम करके हम 2 कर देंगे, और उसकी जगह हम अपनी डाइट में दाल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, हम पनीर ऐड कर देंगे, टोफू ऐड कर देंगे, हम फ्रूट्स ऐड करेंगे, हम सैलेड ऐड करेंगे, हम वैरायटी में चीजें ऐड करेंगे, उसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, हम कर्ड ऐड करेंगे, ये चीजें ऐड करनी है हमें। और कुछ भी हमारा कुछ जो भी हम मील बनाते हैं, जो भी खाना बना रहे हैं, ऐसी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, फिजिकली एक्टिव रहने के लिए कुछ सिंपल चीजें जो आपको पसंद है, कुछ चीज बना के, जैसे आप ये आपका मुरमुरे की नमकीन, वो बना के आप बॉक्स में रख सकते हैं, हफ्ते भर तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार आज आपने मूड मतलब अपना एक्टिव रहने के लिए आपने मुरमुरे की नमकीन बना ली, कल आपने कुछ और चीज बना के, अगर आपने सैलेड बनाया कोई, या आपने फ्रूट चाट बनाई, या आपने फ्रूट कस्टर्ड बनाया, कुछ भी चीज बना,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं क्या करूं इस टाइम पे, तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप बटर लगा के भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बटर लगाया या पनीर लगाया, खीरा लगाया, आप सैंडविच बनाइए, ये इजी है। उसमें आप बिजी भी रहेंगे, आपने ब्रेड को टोस्ट किया, उसमें थोड़ा खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह लगा के, और थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ ट्राई किया। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पोहा बना सकते हैं। मतलब मैं इजी वे में बता रही हूँ आपको कि इजी चीजें हम क्या अपनी डाइट में बना सकते हैं। और कुछ भी अगर हम मार्केट से सामान लेके आ रहे हैं, सबसे पहले उसकी जो लेबलिंग है वो देखनी है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। जैसे कि हमारा फैट कितना है, हमारा शुगर कितना है, और उसमें सॉल्ट इंटेक कितना है। अगर मैं बीपी की पेशेंट हूँ और मैं कोई चीज बाजार से चिप्स लेके आई हूँ, उसमें सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, उस समय तो मैंने टेस्ट में खा लिया लेकिन मेरा बीपी हाई हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको और कुछ भी हम शॉपिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें इस तरीके का सामान लें जो हेल्दी हो, हमें लगे हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो चीजें होना चाहिए। पानी का इंटेक और क्वांटिटी, दाल, जैसे मैंने आपको बताया, दाल की क्वांटिटी ज्यादा, सब्जी की क्वांटिटी भी ज्यादा, चपाती की क्वांटिटी कम, इस तरीके से फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करना है, वाटर इंटेक हमने बढ़ाना है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, यंग रहने के लिए, कि हमें बुढ़ापा कभी आए ही नहीं, तो हमें वो मेंटली अपने आप को फिट रखना होगा, एक्टिव रखना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर शॉपिंग करने जा रहे हो, सामान खुद उठाओ, कोई बच्चा नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारा आप 10-10 किलो सामान उठाओ, नहीं, जो भी आपका 1-2 पॉलिथीन है या कुछ भी बैग आप के हाथ पे, वो खुद उठाओ। उससे आपके हाथ की एक्सरसाइज होगी, आपका पूरा, आप देखेंगे कि आप उसके बाद अपने आप को फिट महसूस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें अपनी डाइट में और अपनी डेली की रूटीन में एक्टिव रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। आप लोगों को अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रश्मि जी, हाँ जी। कुछ अपना ये पास्ता बच्चे बहुत खाते हैं, मैक्रोनी बड़े खाते हैं, हाँ जी नूडल्स सर। बहुत खाते हैं। हाँ जी। और अभी जैसे हमारे घर में मतलब ये चीज शाम के टाइम, दिन में तो अपना दाल रोटी खा लेते हैं सब, हाँ जी। हाँ जी। शाम के टाइम बच्चों को चाहिए कोई वैरायटी। और वैरायटी के बीच में दे प्रेफर टू टेक, कभी मैक्रोनी बना लो, कभी पास्ता बना लो। हम्म। तो ये एक सीनियर बंदे के लिए कितना अच्छा है, कितना खराब है? सर, पास्ता, मैक्रोनी हम जो अगर होममेड घर में बना रहे हैं, आप मार्केट से जब भी ले रहे हैं तो उसको देख के लेना है। वो मैक्रोनी और वो पास्ता आपका मैदे वाला नहीं होना चाहिए। मार्केट में आपको सूजी वाला या आटे वाला भी मिलता है। आप जब भी पैकेट लेंगे, मैंने अभी आपको बोला पैकेट में चेक करना है कि क्या चीज उसमें है इंक्लूड। तो आपने अगर सूजी वाला या आटे वाला अगर मैक्रोनी है और आपने उसमें बहुत सारी वेजिटेबल डाल के इंडियन स्टाइल में बनाई है, तो आप भी खा सकते हैं, हमारे एल्डर्स भी खा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे बना रहे हैं, उसमें वो मेयोनीज ऐड कर रहे हैं, चीज ऐड कर रहे हैं अपनी मैक्रोनी पास्ता में, तो वो थोड़ा हार्मफुल है। वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। कभी 15 दिन में, 1 महीने में थोड़ा सा ले लिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चों के लिए भी अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को भी अवॉइड करनी चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आजकल छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 10-10 साल के बच्चे, उनका वेट गेन इतना ज्यादा हो गया है, इतने हेल्दी हो गए इस टाइम पे, क्योंकि वो यही चीजों से। तो वो हमारे ऊपर है, हम कोई भी चीज घर में बना रहे हैं। पास्ता, मैक्रोनी मेरे घर में भी बनता है, बल्कि आज ब्रेकफास्ट में भी बना था। लेकिन उसमें हम कोशिश करते हैं, जो बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते, कैप्सिकम नहीं खाता मेरा बेटा, मैं सारी कैप्सिकम उसमें डालती हूँ, आपका कैबेज उसमें या जो भी सब्जियां हैं वो उसमें ऐड करती हूँ, मटर उसमें डाल देती हूँ। तो वो मैक्रोनी पास्ता उसे पसंद है, उस फॉर्म में वो खा लेता है। बट मेयोनीज और चीज उसमें ऐड ना करें, कोशिश करें। और सब्जियां डाल के आप भी खाइए, वो भी खा सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे अगर बन रहा है तो थोड़ा सा हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन भी रखें। तो आपका कहने का मतलब है कि मैदे का नहीं होना चाहिए, मैदे वाला नहीं होना चाहिए, सूजी हो आटे, जाए, आटा हो जाए, है? सूजी वाला, और आटा वाला ले सकते और हैं। इनको बहुत टेस्ट, बच्चों को टेस्ट तो मैदे का ही ज्यादा आता है फिर। नहीं नहीं, पता नहीं चलता। आप मार्केट में जाके जब देखेंगे ना, आप सूजी वाला या आटे वाला एक बार लाके देखिए घर में, आप बच्चों को नहीं पता लगेगा। बस ये है कि हाँ, अगर उन्हें मेयोनीज वाला या चीज वाला पसंद है तो उनको टेस्ट पसंद नहीं आएगा। हाँ, तो इसलिए
तो कोशिश करें कि शाम के जैसे आजकल सारे लोग घर में हैं, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि ब्लैक चने को भिगा देते हैं, बॉईल करके उसे फ्रिज में रख देते हैं। शाम के टाइम पे अभी जैसे सब चाय वगैरह पीते हैं, सबको कुछ चाहिए होता है, कभी मुरमुरे की नमकीन, कभी वो ब्लैक चने में आपका काले चने को उसमें थोड़ा सा अनियन, टमाटो, खीरा वगैरह ऐड किया, उसकी चाट सबको चाय के साथ दे दिया, तो हेल्दी स्नैक्स भी हो जाता है, प्रोटीन भी मिल गया हमें। और या फिर आपका लोबिया आता है, उसको हम क्या करते हैं भिगा के नॉर्मली जैसे आपका नवरात्रों में हम काले चने बनाते हैं ना ड्राई वाले, वैसे ही उस फॉर्म में उसको बना के ले लेते हैं। तो ये सब हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन है। तो थोड़ा सा बच्चों का भी और अपना भी मतलब टेस्ट चेंज करें। जैसे मैंने अभी बताया, आपको एक्टिव रखने के लिए आप लोगों को खुद बनाना होगा अपनी चीजें। तो कभी आप शाम का दिन भर का खाना घर में सब बना रहे हैं, मेड बना रही है, घर वाले बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है, लेकिन शाम को चाय के साथ आप हेल्दी स्नैक्स कल से बनाना शुरू कीजिए। मैं कल पूछूंगी किसने कौन सा हेल्दी स्नैक्स बनाया। उससे आप भी एक्टिव रहेंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा, और हमें जो खुशी होती है कि अरे आज तो मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई, तो अपने आप ही एक फ्रेशनेस आती है, तो वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। और कोई कुछ चाहेंगे? हेलो, कोई कुछ पूछना चाहेंगे मेरे टॉपिक से रिलेटेड? अच्छा लगा आप लोगों को टॉपिक? पसंद आया? कितने लोग अभी प्रोग्राम में हैं इस टाइम पे? सर हैं 7-8 हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मैं को कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं देता, मैं तो कह ही सकता हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक रहा है। एक थैंक यू सर। सीनियर बंदे के लिए, एल्डरली लोगों के लिए क्या अच्छा खाया जाता, तो क्या वैरायटी देनी है। हाँ तो आई जी, थिंक इट्स अ गुड टॉपिक, और अच्छी तरह आपने वही एक्सप्लेन चीज कर दिया। मैं, हाँ मेन चीज यही है ना कि हम लोग अपने आप से सोच लेते हैं कि मैं ओल्डर एज में चला गया हूँ। मैंने जैसे बताया कि अगर हम किसी भी फॉरेनर्स को देखें, उनकी डाइट रूटीन हमसे अच्छा नहीं है। हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम फ्रेश फूड खाते हैं, हम हेल्दी फूड खाते हैं, सारी चीजें इंडिया में ही सबसे अच्छी हैं खाने की अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन वो हमसे एक्टिव होते हैं, वो आप 80-90 साल में भी उनको देखेंगे वो एक्टिव। बट हम लोग अगर रिटायरमेंट की एज है, उसके बाद सोचते हैं कि बस अब तो मेरी रिटायरमेंट की एज आ गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं पानी भी मुझे हाथ में चाहिए, हर चीज। तो लेकिन उसको वजह से हमारी बॉडी और खराब होती है। तो हमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हम यंग रहेंगे, उतना हम मतलब ओल्डर एज हमारी कभी आएगी ही नहीं। तो यंग रहने के लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है हमारी उसमें, तो इसलिए। थैंक यू। तो थैंक यू सर। बाकी अगर किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का टॉपिक फिर मैं यहीं खत्म करती हूँ। ठीक है, बाकी कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों की कुछ डिमांड है, कोई टॉपिक अगर आप लोग चाहते हैं तो बता सकते हैं मुझे। हम तो चाहते हैं कभी कभी आप ना रेसिपी वगैरह थोड़ी सी, क्योंकि अभी ये तो हमने बहुत सुन लिया है हाँ हाँ, डाइट बैलेंस्ड का। थाली के बारे में। अभी तो थोड़ा सा कभी कभी आप कोई रेसिपी देते रहो। कभी कोई जैसे कोई कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम है, कोई तंदूरी चिकन बनानी है, कोई भिंडी का बनाना है, कोई ऐसा करना है, ऐसी 2-3 चीजें अगर हो जाए थोड़ा सा, इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू probably see that. मैं ट्राई करती हूँ लॉकडाउन सर का कि पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड है, हम अपने आप बैठ के भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई घर का फैमिली मेंबर नहीं करना चाहता हाँ तो हाँ हम हाँ अपने आप ही कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं तो देख ट्राई कर। लीजिए। हाँ देख लीजिए, अगर तो पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं नहीं, कम से कम आपके पूरे लेक्चर के बीच में एक आध रेसिपी भी रोज हो जाया करे, तो दैट कैन आल्सो डू वेल। मैं ट्राई करती हूँ सर कि नेक्स्ट जो भी मेरा होगा एपिसोड, उसमें मैं आपको रेसिपी शेयर करूं। बट यही है कि अगर मैं कोई वीडियो बना के शेयर करती हूँ तो वो ना क्लियर आप लोगों को दिखता नहीं है। तो मैं पीपीटी के थ्रू ही आपको रेसिपी का पूरा मेथड और सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? और हाँ बाकी बस आपको ऐसे ही समझाती रहूंगी। हाँ, हाँ तो वीडियो वो, वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाँ डायरेक्टली हाँ वैसे हाँ बता दो कि ये बताओ इंग्रेडिएंट्स है और इसको बनाने का तरीका हाँ, ये है, बस।
हाँ हाँ हाँ, तो मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगी। और नहीं, वो मैं भी सोच रही थी कि कुछ हेल्दी रेसिपी और इजी रेसिपी लाऊं, ताकि जो हमारे एल्डर्स खुद से बना सके और खुद से खा सके। वो मैं अपने, हाँ, मैं सोच ही रही थी कि आपके लिए नेक्स्ट जब भी वो करेंगे तो हम रेसिपी से रिलेटेड कुछ करेंगे। एक हाँ नॉन वेजिटेरियन कर लो, वेजिटेरियन कर लो, उसका कोई डेजर्ट का बना दो, हाँ कुछ इस हाँ तरह हाँ की चीजें करते रहो तो थोड़ा सा हमारा भी इंटरेस्ट बनता रहेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, क्योंकि अभी ठीक वो है। अभी थाली थाली से तो हमारा मन भर गया अभी। नहीं नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कई बार होता है, अगर नई नई चीजें आएंगी, रेसिपी आएंगी, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा बनाएंगे जब, हाँ तो इसीलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच ओके, ऑल मेरा द टॉपिक बेस्ट। सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, ओके थैंक सर, यू। बाय।